इष्टदेव स्वरूपिणे इष्टदेव स्वरूपिणे यस्य वाङ्मृतं हन्ति यस्य वाङ्मृतं हन्ति विषसंसारसङ्कुलं विषसंसारसङ्कुलम् सर्वकारेषु सर्वदा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर् वेदैः साङ्गवत्क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः।
उपस्थित सज्जन वृंद, मातृशक्ति एवं भगिनी समाज, श्रीमद् भागवत महापुराण जो भक्ति रस का लहलहाता हुआ सागर है, इस सागर में जिसने भी जितनी बार डुबकी लगाई उसे उतनी ही बार असंख्य रत्न प्राप्त हुए। हमारे महापुरुषों ने श्रीमद् भागवत महापुराण को कल्प वृक्ष की उपाधि से सुशोभित किया है। सज्जनों, कल्प वृक्ष की एक विशेषता होती है, इस वृक्ष के नीचे आकर मानव जिस वस्तु की अभिप्सा करता है वही वस्तु उसको प्राप्त हो जाती है। और इस प्रभु के दरबार में जहां प्रभु की पावन कथा आप श्रवण कर रहे हैं, यहां आकर भक्ति मांगोगे तो भक्ति मिलेगी, मुक्ति मांगोगे मुक्ति मिलेगी। यह आप पर निर्भर करता है कि आप प्रभु के दरबार में पहुंचकर मांगते क्या हैं। अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं या भौतिक पदार्थों की मांग कर फिर से इस प्रभु की माया में उलझ जाना चाहते हैं। श्रीमद् भागवते नैव भक्ति मुक्ति करे स्थिते, ये सब कुछ देने वाली है। इसलिए आज यहां बैठकर अपने मन में मंथन की प्रक्रिया को पैदा करना और सोचना कि अगर इस दरबार से सब कुछ मिल ही रहा है तो क्यों ना भगवान के दरबार से भगवान की मांग कर ली जाए। परीक्षित जो मृत्यु के भय से आतंकित था, जीवन में गुरुदेव का आगमन हुआ, मन को सांत्वना मिली, मार्गदर्शक मिल गया तो चिंता गायब हो गई। अब मन में एक ही पिपासा है, एक ही चाह है कि बस मेरी मृत्यु सुधर जाए और मुझे प्रभु की प्राप्ति हो जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के अंतर्गत श्री सुखदेव मुनि जी महाराज राजा परीक्षित को प्रभु की पावन कथा का रसपान करा रहे हैं। उन्होंने कहा, परीक्षित, यह बात उस समय की है जब भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास किया गया। ये बात उस समय की है जब द्यूत क्रीड़ा में दुर्योधन ने धर्मराज युधिष्ठिर जी को विपदेश से अभिभावित कर दिया और इन्हें त्रस में भेज दिया गया। त्रस से प्रत्यावर्तित होकर पांडवों ने अपनी पैतृक संपत्ति की मांग की, लेकिन कौरवों ने तदंश देने से इनकार कर दिया। पांडवों ने संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण जी से विचार विमर्श किया और यह निर्णय लिया जाने लगा, क्यों ना प्रभु श्री कृष्ण जी को शांति दूत बनाकर कौरवों की सभा में भेजा जाए। अभी संधि के संबंध में वार्ता चल ही रही थी कि द्रौपदी अप्रसन्न हो गई। द्रौपदी ने कहा, किससे समझौता करना चाहते हैं आप? क्या वन में झेले गए 13 वर्षों के कष्टों से, या भीमसेन के द्वारा की गई प्रतिज्ञाओं से, या दुशासन के रक्त का इंतजार कर रहे मेरे खुले केशों से? बताओ द्वारिकाधीश, किससे समझौते की बात कर रहे हैं? मेरे ये खुले केश किसी विष भरी नागिन की मानिंद मेरे हृदय पर कुंडली मारकर बैठे हैं। यदि इन केशों को न्याय नहीं दिया तब भी युद्ध होकर रहेगा, क्योंकि मेरे केश न्याय की मांग कर रहे हैं। यदि नारी का अपमान करने वाले विलासी कीटों को दंड नहीं दिया तो द्रौपदियों का चीरहरण होता रहेगा। यदि नारी का अपमान करने वाले इन अपराधियों को दंडित नहीं किया तो लोगों की धर्म पर से आस्था उठ जाएगी, फिर ना नीति रहेगी ना सदाचार, नारी सदा के लिए जुए का पन्ने होकर रह जाएगी। इसलिए अगर पांडव इन केशों को न्याय नहीं दे सकते केशव, तो तुम तो इन्हें न्याय दो, और अगर तुमने भी इन्हें न्याय नहीं दिया केशव तो युद्ध होकर रहेगा। इन केशों को न्याय देने के लिए अगर पांडव नहीं लड़ेंगे तो पांचाल लड़ेंगे,
धर्मराज युधिष्ठिर नहीं लड़ेंगे तो मेरे वृद्ध पिता लड़ेंगे, भीमसेन और अर्जुन नहीं लड़ेंगे तो धृष्टद्युम्न और शिखंडी लड़ेंगे, शूरवीर यादव नहीं लड़ेंगे तो मेरे पुत्र लड़ेंगे। जो स्थान पाप से मलिन होता है वो पापियों के रक्त से ही पवित्र होता है। श्री कृष्ण ने कहा, घबराओ नहीं पांचाली, तुम्हारी आकांक्षा अवश्य पूर्ण होगी। सिंधु की गंभीरता अपूर्ण हो सकती है, हिमालय की शीतलता अपूर्ण हो सकती है, सूर्य की ज्वलनशीलता अपूर्ण हो सकती है, लेकिन तुम्हारी आकांक्षा अपूर्ण नहीं होगी। मुझे बस पांडवों के शांति और न्याय पक्ष को कौरवों की सभा में रखने जाना है। मुझे एक प्रयास कर लेने तो द्रौपदी, मात्र एक प्रयास। न्याय की हत्या कर शांति की स्थापना नहीं हो सकती। शांति व न्याय का आधार धर्म है। ये सारा संसार उसी पर टिका है। उस धर्म पर विश्वास रखो, तुम्हारे अश्रु अनुतरित नहीं होंगे। द्रौपदी को सांत्वना दे दी और द्वारिकाधीश शांति दूत कर्म का निर्वाह करने के लिए चल पड़े हस्तिनापुर की ओर। भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर जाने का समाचार दावानल की तरह फैल गया और यह समाचार हस्तिनापुर में भी पहुंच गया। ये वो समय है जब विदुर और सुलभा अलग से कुटिया में निवास कर रहे हैं। विदुर जी को जब ये समाचार कर्ण गोचर हुआ, विदुर जी प्रसन्न मुद्रा में उसी वक्त अपनी कुटिया की ओर बढ़े और कुटिया के द्वार में प्रविष्ट होने से पूर्व ही प्रसन्न मुद्रा में चित्कार कर रहे हैं, अरे सुलभा, कितना शुभ समाचार लाया हो। अरे सुलभा, सुनती हो क्या? अरे हमारे द्वारिकाधीश आ रहे हैं हस्तिनापुर को पावन करने, अपने चरणों से हस्तिनापुर की धूलि को कृतार्थ करने हमारे द्वारिकाधीश आ रहे हैं। कितना शुभ समाचार है। सुलभा ने कहा, सचनाथ, मेरे प्रभु आ रहे हैं, मेरे कृष्ण, हमारे द्वारिकाधीश। मैं तो धन्य हो गई इस समाचार को सुनकर ही। मेरे द्वारिकाधीश आज हमारी नगरी में आ रहे हैं। मैं नित्य प्रति अपने द्वारिकाधीश को, अपने कृष्ण को भोग लगाती हूँ, अपने भाव अर्पित करती हूँ, लेकिन आज मेरी आकांक्षा है कि द्वारिकाधीश मेरी कुटिया में चलकर आए और मैं अपने हाथों से उन्हें भोजन कराऊं। इतनी बात सुनने थी कि विदुर के चेहरे की सौमुख्यता गंभीरता में परिवर्तित हो गई। आनंद पर अवसाद के मेघ गिर आए। सुलभा ने कहा, नाथ, क्या हो गया? कुछ नहीं सुलभा, कुछ नहीं, अपने दुर्भाग्य को कोस रहा हूं। दुर्भाग्य को? कैसा दुर्भाग्य है? इतने बड़े द्वारिकाधीश और हम इस कुटिया में उनका कैसे स्वागत करेंगे? क्या खिलाएंगे उनको? जिनके आगे 56 प्रकार के व्यंजन हमेशा रहते हैं, उनको इस कुटिया में हम क्या खिलाएंगे? क्या रूखा सूखा? सुलभा ने कहा, नाथ, कैसी बात कर रहे हैं? प्रभु तो भावों के भूखे होते हैं। मुझे यह कुछ नहीं पता कि उन्हें क्या खिलाएंगे और कहाँ बिठाएंगे। मुझे इतना पता है कि हमारे भावों के अधीन वो हमारी कुटिया में अवश्य आएंगे। और उधर धृतराष्ट्र को जब यह समाचार मिला कि कृष्ण आ रहे हैं, धृतराष्ट्र सोचने लगे, वो कृष्ण, राजाओं का राजा, जिसकी अग्र पूजा हुई थी, भरी सभा में द्रुपद नंदिनी के साथ जो व्यवहार हुआ था, उसे श्री कृष्ण जी की योग लीला ने ही उबारा था। लेकिन अब की बार मेरे पुत्र न जाने कैसा व्यवहार कर बैठे। भयाक्रांत हो उसने अपने पुत्रों को बुलाया और तरह तरह के परामर्श देने लगा। जाओ जाओ, हस्तिनापुर को सजा दो, द्वारिकाधीश का स्वागत करो, जगह जगह तोरण द्वार लगा दो, बंद नवार से सारे राजपथ को सुशोभित कर दो, गुलाब और केवड़ा जल से सारे राजपथ का सिंचन करवाओ, राज परिवार की कुल वधुओं को भी राजमार्ग पर जाने की आज्ञा दी जाए और द्वारिकाधीश का ऐसा स्वागत करो कि वो तुम्हारा होकर रह जाए। और उस दिन प्रजा का उत्साह देखते ही बनता था। राजमहल में अद्भुत सा चिंता मिश्रित माहौल था, लेकिन प्रजाजनों के उत्साह को अगर देखें तो मार्गों, चतुष्पथियों, अलिंदों, अटलनिकाओं में प्रजाजनों की भीड़ समुद्र की अबाध्य तरंगों से उमड़ पड़ी, क्योंकि आज उनके गिरिधर, आज उनके कृष्ण, आज उनके द्वारिकाधीश आ रहे थे। हर एक के मन में एक ही आस है, बस प्रभु के दर्शन हो जाए। राजमार्ग के दोनों ओर प्रजाजनों की भीड़ मानो अपने प्रभु का इंतजार कर रही है, और उसी राजमार्ग के एक और विदुर और सुलभा अपने प्रभु का इंतजार कर रहे हैं।
और जैसे द्वारिकाधीश के रथ की ध्वजा दृष्टि गोचर हुई, जय जयकार होने लगी, द्वारिकाधीश की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो। चारों तरफ जय जयकार हो रही है और द्वारिकाधीश का रथ समीप आ रहा है। जैसे जैसे रथ समीप दृष्टि गोचर हो रहा है, विदुर जी का ध्यान अपने प्रभु में है और देख रहे हैं प्रभु तो चिंतित हैं और प्रभु तो मानो किसी को देख ही नहीं रहे। विदुर और सुलभा ने मन ही मन प्रार्थना की कि प्रभु माना आपके योग्य नहीं है, लेकिन क्या अपनी कृपा भरी नजर से हमें कृतार्थ नहीं करेंगे। और जैसे रथ विदुर और सुलभा के समीप पहुंचा, प्रभु ने अपने नेत्र ऊपर उठाए और विदुर और सुलभा को देखकर मानो उन्हें कृतार्थ कर दिया। और आज ऐसा हुआ कि सूखी थी खेती बरसात हो गई, पतझड़ पर बहारों की मात हो गई, अंधेरों से अपना न रहा वास्ता, उजालों की ऐसी बरसात हो गई। बस एक नजर डाली थी सांवरिया ने, सारी घड़ियां ही उसकी सौगात हो गई। ना मुंह से कुछ कहा, ना होठ हिले, आंखों ही आंखों में सारी बात हो गई, आंखों ही आंखों में सारी बात हो गई। प्रभु ने आंखों ही आंखों में कह दिया, विदुर सुलभा मैं तुम्हारी कुटिया में अवश्य आऊंगा, क्योंकि ये कृष्ण मात्र भावों का ही भूखा है। और इस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण जी का रथ हस्तिनापुर के महल की ओर बढ़ चला। प्रभु श्री कृष्ण जी का अभूतपूर्व स्वागत हुआ। प्रभु के समक्ष बहुमूल्य पाटंबरों रत्न अलंकारों के ढेर लग गए। प्रभु ने कहा, ये सब क्या है? दुर्योधन ने कहा, आप यहाँ अकामता नहीं आने वाले, आप हमारे विशिष्ट अतिथि हैं और अतिथि का स्वागत सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। द्वारिकाधीश ने तटस्थता पूर्वक कहा, नहीं दुर्योधन, इस समय मैं तुम्हारा अतिथि बनने नहीं आया हूं, मैं पांडवों की तरफ से उनका शांति दूत बनकर आया हूं और शांति दूत के लिए इस प्रकार की भेंट सामग्री को ग्रहण करना अपराध माना जाता है। अगर आप मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और फिर भेंट स्वरूप मैं इस सामग्री को स्वीकार कर सकता हूं। और इस प्रकार दुर्योधन मन महसूस कर रह गया। धृतराष्ट्र ने कहा, द्वारिकाधीश आपके ठहरने की व्यवस्था हमने दुशासन के प्रासाद में की है, क्योंकि दुशासन का प्रासाद हम सभी के प्रासादों से श्रेष्ठतर है। द्वारिकाधीश ने कहा, महाराज आपके पुत्र दुशासन की ख्याति कुछ ऐसी नहीं है जिसके राजमहल में कोई अपने आप को सुरक्षित अनुभव कर सके। ईश्वर की उपासना से पहले नारीत्व का सम्मान करना सीखना होता है, जो तुम्हारे पुत्र दुशासन को करना नहीं आया। जो लोग अपने ही भाइयों को, अपने ही माता को एक महल में बंदी बनाकर जलाने का षड्यंत्र रचते हैं, ऐसे लोगों का अतिथि होना तो जीवन का दुर्भाग्य ही हो सकता है। और स्थिति को संभालते हुए दुर्योधन ने कहा, छोड़िए द्वारिकाधीश, लंबा सफर तय करके आए हैं, आप क्षुधा से पीड़ित भी हो रहे होंगे, चलिए चलकर भोजन कर लेते हैं। प्रभु ने दुर्योधन को एकटक दृष्टि से देखा और फिर कहा, भोजन? दुर्योधन, तुम ये बात भूल रहे हो कि भोजन दो ही कारणों से किया जा सकता है, या तो विपत्ति काल में पड़कर और या फिर प्रेम के अधीन होकर। तुम्हारे हृदय में मेरे लिए प्रेम है ही कहाँ, इसलिए तुम्हारे यहाँ भोजन कर नहीं सकता। और दूसरी बात, विपत्ति में मैं पड़ा नहीं हुआ हूं। भीष्म पितामह ने स्थिति को संभाला, द्वारिकाधीश आप चाहे तो मेरे यहाँ भोजन कर सकते हैं। प्रभु ने कहा, पितामह मैं उस व्यक्ति के यहाँ से भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ जो पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए उद्यत हो रहा है? क्या मुझे यह आश्वासन दे सकते हैं कि अगर दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच में युद्ध हुआ तो आप दुर्योधन के पक्ष से नहीं लड़ेंगे? केशव, मैं धर्म के बंधन में हूं। नहीं पितामह, कोई वृद्धा इसलिए अपने आप को संसार की सर्वश्रेष्ठ पाक कला विशेषज्ञ नहीं कह सकती क्योंकि उसने अपने ढंग से रोटियां सेकी है। कोई व्यक्ति अपने आप को इसलिए सर्वश्रेष्ठ शिल्पी नहीं कह सकता कि उसको ईंटें जोड़ते तोड़ते हुए 50 साल हो गए हैं। आप जिसे धर्म कह रहे हैं वो धर्म नहीं है, धर्म का बंधन मात्र है। धर्म बांधता नहीं, वो तो मुक्ति के नए आयाम लेकर आता है। समय को मत कोसना पितामह, समय को मत कोसना और सोचो हमारी अगली पीढ़ी इतनी पतनोन्मुखी क्यों हो गई है। समय तो हमारे हाथ में है। अगर इस समय आपने धर्म का साथ दिया तो यह आपके लिए सतयुग है, और अगर इस समय आपने अधर्म का साथ दिया तो यह आपके लिए कलिकाल है पितामह, कलिकाल। इस बात को गहराई से सोचना। चलता हूं।
और ऐसा कहकर द्वारिकाधीश वहां से चल दिए। द्वारिकाधीश तो वहां चल दिए जहां भक्त उन्हें पुकार रहे थे। आज विदुर और सुलभा अपनी कुटिया में अध्यासीन है। भगवान का छोटा सा मंदिर जो उन्होंने कुटिया में ही स्थापित किया हुआ है, उस मंदिर के समक्ष बैठकर दोनों प्रार्थना कर रहे हैं। सुलभा कहने लगी, प्रभु माना हम में पात्रता नहीं है, पर प्रेम कभी योग्य और अयोग्य की जांच नहीं किया करता। वो तो जिस पर रीझ जाता है फिर उसे अपने प्रियतम में गुण ही गुण दिखाई देते हैं। तूने अनेकों लोगों के जीवन में सुरमई राग छेड़ा है। मेरी बंजर जमीन तुम्हें ही तर्क करनी होगी। इस बेसुर जीवन में रागिनी को तुमको ही छेड़ना पड़ेगा। हे प्रभु, आज तक तुम्हें याद किया है, जब से होश संभाला है, तुम्हारी महानता से परिचित हुई हो, तब से मन मंदिर में आप ही बस गए हैं। अगर मन मंदिर में आप बस गए हैं, आज नयनों की प्यास को मिटा दो प्रभु। ये नयन तुम्हें अपने समक्ष देखना चाहते हैं। मेरे मन में मात्र आपकी अभिप्सा है प्रभु, मात्र आपकी। मेरी और कोई चाह है ही नहीं। मेरे इस हृदयांगन में तेरे नाम की ज्योति जलती रहे, तुझे पाने की उत्ताल तरंगे स्मृति सिंधु में मचलती रहे। क्यों विस्तृत होती जा रही प्रतीक्षा की ये महानिशा, तुझे पाने के उपकरणों में या दे दो कोई नव दिशा। तुझको पाने में असमर्थ तन भूमि चरमरा रही है, घनश्याम के अजस्र सोच से अविरल धारा चाह रही है। जिस दिन तुम्हें विस्मृत करे वो आखिरी हमारी शाम हो, प्राणपन से कहते जाए बस एक हमारा घनश्याम हो, एक हमारा घनश्याम हो। और इस प्रकार विदुर और सुलभा प्रभु के आगे क्या प्रार्थना कर रहे हैं, आइए हम श्रवण करें। मेरा श्याम तो घनश्याम तो मनमोहना मुरलीधरा, मेरा माधवा तू ही केशव, मेरा कृष्ण तो यदु नंदना, मेरा श्याम तो घनश्याम तो मनमोहना मुरलीधरा, मेरा श्याम तो। दामोदरा नटनागरा, मेरा कान्हा तू गोपाल तू, सो
भावना दर्शन करूं अर्चन करूं वंदन करूं तव याचना मेरा श्याम तू घन श्याम तू मनमोहना मुरलीधरा मेरा माधवा तू ही केशव मेरा कृष्ण तू यदो नंदना मेरा श्याम तू मेरा श्याम तू मेरा श्याम तू हे मुरलीधर मदन मनोहर केशव हे गोपाला केशव माधव हे बंसीधर जय जय नंदलाला हे मुरलीधर मदन मनोहर केशव हे गोपाला केशव माधव हे बंसीधर जय जय नंदलाला हे मुरलीधर मदन मनोहर केशव हे गोपाला केशव माधव हे बंसीधर जय जय हे नंदलाला हे मुरलीधर मदन मनोहर केशव हे गोपाला केशव माधव हे बंसीधर जय जय हे नंदलाला हे मुरलीधर मदन मनोहर केशव हे गोपाला केशव माधव हे बंसीधर जय जय हे नंदलाला हे मुरलीधर मदन मनोहर केशव हे गोपाला केशव माधव हे बंसीधर जय जय हे नंदलाला जय जय हे नंदलाला जय जय हे नंदलाला जय जय हे नंदलाला विदुर और सुलभा जो बार बार अपने प्रभु को पुकार रहे हैं, वो ये नहीं जानते थे कि जिस प्रभु का वो इंतजार कर रहे हैं वो ही उनकी कुटिया के द्वार पर खड़े कुटिया का द्वार खटखटा रहे हैं। विदुर जी को जैसे खटखटाहट कर्ण गोचर हुई, कुटिया के द्वार की ओर बढ़े और जैसे उन्होंने द्वार खोला तो अपने सामने द्वारिकाधीश को पाया। विदुर ने कहा, प्रभु आप, इस गरीब की कुटिया में प्रभु आप। सुलभा देखो, द्वारिकाधीश आए हैं, हमारे प्रभु आए हैं। तुम सही कहती थी, कि प्रभु मात्र भावों के भूखे होते हैं। देखो हमारे द्वारिकाधीश आज हमारी कुटिया को हमें पावन करने के लिए यहाँ आ गए हैं। सुलभा एक टक दृष्टि से अपने प्रभु को निहारती रह गई। सोचने लगी, ये स्वप्न तो नहीं है। द्वारिकाधीश, आप इस दरिद्रा के द्वार पर, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही। द्वारिकाधीश ने कहा, नहीं सुलभा, ये स्वप्न नहीं है।
आज ये द्वारिकाधीश स्वयं को कृतार्थ करने तुम्हारी कुटिया में आया है। और आज सुलभा अपने हाथों से टटोल टटोल कर देख रही है कि मेरी कल्पना, मेरे स्वप्न, मेरे भाव आज साकार रूप में क्या सचमुच मेरे सामने खड़े हैं। प्रभु ने कहा, हाँ सुलभा, प्रेम का ये भिखारी आज स्वयं को कृतार्थ करने तेरी कुटिया में ही तो आया है। और आज उनकी हालत मानो ऐसी थी कि उनकी किस्मत का बुझा हुआ जो चिराग था आज जल गया। बुझे हुए चिराग सदियों से जल गए, बंद पड़ी तकदीर के द्वार जैसे खुल गए। सोचती ही रह गई कुछ नजरें उनको देखकर, जब से कृष्ण कन्हैया उनके द्वार आकर थम गए। कभी स्वप्न लगे, कभी हकीकत की बरसात, झूठ सच के जज्बात सब आंसुओं से धुल गए। तलब रूह को थी एक मुद्दत की बस, प्यास कतरे की थी और द्वार सागरों के खुल गए। कोई रही ना तमन्ना, ना चाहा कोई बाकी, जब से कृष्ण मुरारी के दीदार प्यारे मिल गए, जब से कृष्ण मुरारी के दीदार प्यारे मिल गए। और सुलभा प्रेम विभल चातकी की मानद अपने प्रभु को निहारती रह गई। और विदुर, उन्होंने अपने उत्तरीय के छोर से अपने आश्रयों को पहुंचा। प्रभु देख रहे हैं कि दोनों अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं और प्रभु स्वयं ही उनकी कुटिया के भीतर प्रविष्ट हो गए और स्वयं ही एक आसन पर विराजमान हो गए। प्रभु ने कहा, विदुर जी, क्या भोजन नहीं कराओगे? विदुर ने कहा, प्रभु, इतना लंबा सफर तय करके आए हो, अभी भोजन भी ग्रहण नहीं किया, अब तक क्या क्षुधा से पीड़ित हो रहे हो? प्रभु ने कहा, विदुर जी, मैंने अभी भोजन ग्रहण नहीं किया। जिस राजमहल में आप भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, उसमें तुम्हारा कृष्ण भी भोजन कैसे ग्रहण कर सकता है? इतना सुनना था कि विदुर जी फूट फूट कर रो पड़े। प्रभु ने स्वयं ही उठकर चूल्हे से भाजी का बर्तन उठाया और स्वयं ही खाने बैठ गए। जहां प्रेम हो वहां तो मांग कर भी खाया जाता है, और जहां प्रेम ना हो वहां पर 56 प्रकार के व्यंजन भी पड़े हो तो भूख नहीं लगती है। बात तो प्रेम की है। और स्वयं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। जो भक्त प्रेम पूर्वक पत्ते, फूल, जल इत्यादि मुझे जो अर्पित भी करता है, तो उसके प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार को मैं श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करता हूँ। चाहे वो द्रौपदी के अक्षत पात्र का अन्न हो, गजेंद्र का पुष्प हो, या फिर शबरी के जूठे बेर ही क्यों ना हो। प्रभु तो भावों के भूखे हैं और भावों के अधीन उन्हें कोई भी अपनी डोरी में बांध सकता है। बात मात्र प्रेम की है। इसी प्रेम की वजह से भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ को हाँकना स्वीकार कर लिया। इसी प्रेम की वजह से उन्होंने सैन नायक का कार्य किया और इसी प्रेम के अधीन प्रभु गोपियों के इशारे पर नृत्य करने लगे। भगवान तो स्वयं कहते हैं, इस संसार में सबसे सुंदर नाता, सबसे सुंदर संबंध प्रेम का ही संबंध है। और ये वो संबंध है जो भक्त और भगवान के बीच में, शिष्य और गुरु के बीच में हुआ करता है। पिता का पुत्र से प्यार है, माँ का पुत्र से प्यार है, वो मोह है, वो प्यार नहीं है। प्रेम तो अपने आप में बहुत विशाल हुआ करता है और प्रेम भगवान के साथ, पूर्ण गुरु के साथ हुआ करता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने भी इस सत्य के बारे में मानव समाज को बताया कि दुनिया में सबसे ऊंची हिताई, सबसे ऊंचा नाता, सबसे ऊंचा संबंध प्रेम का ही संबंध है। आइए इन्हीं भावों को एक भजन के द्वारा श्रवण करें। ओ सब सोची प्रेम सगाई, हो सब सोची, सब सोची, सब सोची प्रेम सगाई, हाँ सब सोची प्रेम सगाई, हो सब सोची ऊंची प्रेम सगाई, सब सोची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे,
सब सोचे, वो सब सोचे, सब सोचे प्रेम सगाए। हाँ। सब सोचे प्रेम सगाए। वो सब सोचे ऊंचे प्रेम सगाए। सब सोचे प्रेम सगाए। जय हो। झूठे फल शबरी के खाए। 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 बहु विधि स्वाद बताए। बहु विधि स्वाद बताए। सब सोचे, सब सोचे, सब सोचे प्रेम क्या बात है। सब सोचे प्रेम सगाए। सब सोचे प्रेम सगाए। सब सोचे प्रेम सगाए। हाँ। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन। गोपियन नाच नचाए। गोपियन नाच नचाए। वो सब सोचे, वो सब सोचे, सब सोचे प्रेम सगाए। हाँ। सब सोचे क्या बात प्रेम है। सगाए। वो सब सोचे ऊंचे प्रेम सगाए। सब सोचे प्रेम सगाए। दुर्योधन के मेवा त्यागे। दुर्योधन के मेवा त्यागे। दुर्योधन के मेवा त्याग दिए रे। दुर्योधन के मेवा त्यागे। साग विदुर घर खाए। साग विदुर घर खाए। वो सब सोचे, वो सब सोचे, सब सोचे प्रेम सगाए। हाँ। सब सोचे प्रेम सगाए। वो सब सोची ऊंची 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 प्रेम सगाए। सब सोचे प्रेम सगाए। वो सब सोची ऊंची 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 ऊंची। दुनिया का सबसे ऊंचा संबंध, सबसे ऊंची हिताई, प्रेम की हिताई, प्रेम की सगाई। प्रेम जिसे शब्दों में परिभाषित करने का प्रयास करें तो असफल ही होंगे। प्रेम तो अनुभव का विषय है। किसी ने स्वामी विवेकानंद जी से एक बार पूछ लिया, स्वामी जी प्रेम किसे कहते हैं? स्वामी जी ने कहा कि ये तो अपरिभाषित है, मैं कैसे व्यक्त करूं? दिल की बात दिल वाला ही जाने, मेरे पास शब्द नहीं है। उन्होंने कहा नहीं स्वामी जी, ईश्वर भी तो अनुभव का विषय है। आप हमें ईश्वर के बारे में भरपूर जानकारी दे रहे हैं, ईश्वर को हमारे जीवन का लक्ष्य बता रहे हैं, हमें जागरूकता प्रदान कर रहे हैं, तो आप प्रेम के बारे में भी तो थोड़ा बताइए। विवेकानंद जी ने कहा यूं तो यह अपरिभाषित है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि प्रेम त्रिकोणमितीय है।
जिसका पहला गुण यह कहता है, लव नोज नो बार्गेनिंग, मीनिंग इन ट्रू डिवोशन देयर इज नो बार्गेनिंग। प्रेम में कोई लेन देन नहीं होता, प्रेम में मात्र मिटना होता है। अपने प्रभु को पाने के लिए पूर्ण समर्पण, अपने मैं को मिटा देना, यह प्रेम का पहला गुण है। दूसरा गुण कहता है नो फियर, कोई भय नहीं, निर्भय हो जाओ। जो शीश तली पर धर न सके वो प्रेम नगर में आए क्यों? जिन प्रेम नगर में जाना है वो जग में मन भरमाए क्यों? जो मन विषयों से मोड़े नहीं वो भक्ति का ढोंग रचाए क्यों? जो ताहने जग के सह न सके वो प्रीतम से नयन मिलाए क्यों? जब चल ही पड़े तब रुकना क्या, जब देख लिया तब छिपना क्या, जब अपनी हस्ती मिटा डाली तो इस दुनिया से डरना क्या। प्रेम कहता है कि निर्भय हो जाओ। और तीसरा गुण यह कहता है, लव सीक्स इट्स हाईएस्ट आइडियल, प्रेम का जो आदर्श होता है वो ऊंचा होता है। सांसारिक रिश्ते तो मोह की डोरी से बंधे हैं, लेकिन प्रेम की डोरी से भगवान को बांधा जा सकता है। प्रेम की डोरी से शिष्य अपने गुरु को अपने प्रेम के बंधन में बांध सकता है। संसार का गणित एक मानव को कृपण बनाता है, लेकिन प्रेम का गणित मानव के हृदय को विशालता की ओर ले जाता है। संसार का गणित क्या कहता है? अगर तुम पैसा इकट्ठा करना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, तो बचत करनी शुरू कर दो, पैसे को खर्च मत करो। संसार का गणित कहता है कि पैसे को जोड़ो, लेकिन प्रेम का गणित कहता है कि जितना है उसे लुटा डालो, सब खर्च कर दो, सब मिटा दो, सब कुछ दे दो, परमात्मा तुम्हारा हो जाएगा। वो तो लुटने की बात करता है। प्रेम परम यज्ञ है, और समिधा के रूप में अगर अपने आप को नहीं डाला तो ये यज्ञ अधूरा है। प्रेम कुर्बानी मांगता है, इससे कम कीमत पर वो मिलता नहीं है। कहते हैं जिसे तुम्हारी देने की हिम्मत ही नहीं है, तुम उसके मालिक कैसे हो सकते हो? और अगर तुम उस वस्तु को प्रभु के चरणों में अर्पित नहीं कर सकते, फिर तो तुम उस वस्तु के गुलाम हुए, क्योंकि तुम वस्तु छोड़ ही नहीं पा रहे हो। अगर मालिक हो तो लुटाना सीखो प्रभु के दरबार में, ताकि प्रभु तुम्हारा हो जाए। प्रेम लुटने की बात करता है, मिटने की बात करता है। हम स्कूल क्षेत्र की ओर चलते हैं। साधारण विद्यालयों में मौखिक और लिखित परीक्षा का महत्व है। लिखित परीक्षा का अपना स्थान है, लेकिन मौखिक परीक्षा का उससे भी ज्यादा स्थान है। बच्चों की मौखिक परीक्षा भी ली जाती है ताकि बच्चों की प्रत्युत्पन्न मति और उसके धैर्य का ज्ञान हो पाए। बच्चा लिखित में अगर रह भी जाए लेकिन मौखिक परीक्षा में से निकल जाए तो अध्यापक प्रसन्न होकर उसे पास कर देते हैं। लेकिन प्रेम की पाठशाला में मौखिक परीक्षा का कोई महत्व नहीं है। प्रेम तो अनिर्वचनीय है। नारद भक्ति सूत्र में इस रसानुभूति को गूंगे के गुड़ के स्वाद जैसा बताया गया है। आप किसी गूंगे को गुड़ दो और कहो इस गुड़ का स्वाद कैसा है, तो गूंगा कैसे बताएगा? प्रेम भी ऐसा है। जो प्रभु के प्रेम में डूब चुके हैं वो कैसे बताएं कि प्रेम क्या होता है? ये तो करने वाला जाने। ये तो जब हो जाता है तब पता चलता है। ये तो अनुभव की बात है। और इस प्रकार आज भगवान श्री कृष्ण जी ने भी यह सिद्ध कर दिया कि मैं तो मात्र प्रेम के अधीन हूँ, मुझे प्रेम की डोरी से बांधा जा सकता है।